मेरा नाम है। आप मौजमपुर गांव से हो कि सभी ध्यान से सुनना। अगर एक बहन को बच्चा नहीं होता 2 साल 3 साल तो कितना चक्कर लगा देती है। इसे तो 12 साल नहीं हुआ, सोच लिए कितना डॉक्टर का ये चक्कर लगाई होती है। यहाँ तक ये बहन बता रही है, यहाँ तक कि ओझा ने इसे कहा था अपना घर छोड़ दे। कितने साल तुम बाहर थे अपने मायके में? 1.5-2 साल अपने घर छोड़कर 1.5 साल ससुराल छोड़ करके। तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ में थे, वो भाई भी जो अभी नहीं है यहाँ पर बाहर हैं। सुनेंगे ध्यान से कि एक लड़का अपना घर छोड़कर ससुराल में चला जाता है। ससुराल में जाने का मतलब बहुत ज्यादा दिन तक शर्मिंदगी, मालूम हो ना? ज्यादा दिन तक रहने का मतलब शर्मिंदगी, बेइज्जती, ठीक है? पर बच्चे के लिए वो भी मैं सह लूंगा। हाँ, मुझे बच्चा चाहिए, मैं शर्मिंदगी को सहने के लिए तैयार हूँ। मैं बेइज्जती को सहने के लिए तैयार हूँ, मुझे बच्चा किसी तरह हो जाए। ये किसका सलाह था जो तुम्हें कहा कि अपना घर छोड़ करके चले जाओ, मायके में रहो? मेरे भाई, मेरे बाप के पंडित वो बोले कि तू अपना घर छोड़ दे, यहाँ से तेरे बच्चे को जाए। मतलब घर के ही लोग पंडित थे, बाहर नहीं जाना पड़ा। मेरे बाप और मेरे भाई खुद पंडित है। अगर जिसके बाप और भाई पंडित है उसे तो बच्चा होना ही चाहिए। फिर दिल और जान लगा देंगे। सुनो, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। आप 2022 में इस मिनिस्ट्री में आई, 2022 में कैसे आपको सुसमाचार कैसे मिला? किसके द्वारा मिला? मेरे जेठानी के द्वारा सुसमाचार। आपने इन्हें सुसमाचार दिया था? सुनो, 2022 में इस बहन के द्वारा इसे सुसमाचार मिला। सुनते जाना। यहाँ तक कि बहन आपके घरों के बाहर खून की छींटे होते थे, जादू टोना। ध्यान से सुनना, क्या होता था बताएं? कपड़ा काट देते थे, नई नई साड़ियाँ काट देते थे, मेरे डेहरी के मतलब डेहरी दरवाजे उसके नीचे तबीज काट देते थे, ठाट में खोस देते थे, सुन लो कि ऐसा इनके ऊपर जादू टोने का अटैक था। ब्लाउज काट देना, अगर ये सुखाने के लिए डाल देती थी तो ब्लाउज काट लेकर जाते थे, साड़ी काट लेकर जाते थे कि उसमें जादू टोना कर दे कि इसे बच्चा ना हो। ध्यान से सुनना। और ये मसीह में आने के बाद भी ऐसे हुआ करता था? जी गुरुजी। मसीह में आने के बाद भी ये अटैक चालू थे, प्रभु में आने के बाद भी। बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये बहन वो समय हार जाती कि प्रभु में हो गई तो भी ये चालू है, तो मैं छोड़ दे तो क्या मतलब है? पर ये हारी नहीं। सुनना, आज लगातार आपके घर में प्रार्थना की गई, परमेश्वर के दास और दासी लगातार तुम्हारे घर में प्रार्थना करते गए। परमेश्वर ने हमें इनके साथ में खड़ा किया था। इन्हें मालूम है, मैं एक घटना बता रहा हूँ। 2 बहनों को हम लेकर गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, और इसके गर्भ में लोगों को क्या हुआ कि जो नर्स थी चेक कर रही थी बच्चा है, और कंप्यूटर में अल्ट्रासाउंड कराते तो बच्चा नहीं थी। डॉक्टर हैरान। जो बहुत बुजुर्ग दादी होती हैं, दाई होती है ना, उनको भी दिखाया, वो भी हैरान। ऐसे शैतान कर रहा था। और दोनों का एक ही केस, उसका भी सेम एक ही केस, वही केस। उसका भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, इसका भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। सोच लीजिए, आपको परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में लगातार रखा। और सभी ध्यान सुनना, एक मिस्टेक भी इन्होंने किया था।
इन्हें मालूम है मिस्टेक के द्वारा अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं, इस मसीह के नीचे है, अगर आप गड़बड़ी करते हो, इसने गड़बड़ी किया, बीच में शैतान ने को भरमा दिया, लोगों ने भरमा दिया, दूसरे चर्च के लोगों ने भरमा दिया। मैं खुल कर कहता हूँ मेरा घाटा नहीं हुआ। जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस होना था, ये मिनिस्ट्री में तो इसे बच्चे की आशीष हो गई, पर जब इसने मिस्टेक किया, दूसरे चर्च के लोगों की बातों को सुना, वहां जाना चालू कर दिया, इसे ऑपरेशन किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा सेफ है, ये सेफ है। मेन पॉइंट क्या है, जिसको हम श्रापित करते हैं वही चीज हो गया इनको ऑपरेशन। मेरे प्रियो में आप में से मैं ये गवाही, ये असल चीज में ना रखता, क्योंकि बाइबल हमें कहती है सच्चाई बोलने के लिए। बाइबल में सिमसन के बारे में लिखा है, वो व्यभिचार में फंसा, मर गया। बच्चा होने के बाद ये फिर मेरे पास आई। सुनते जाना क्या हुआ। जब आप लोगों ने भरमा दिया था कि मेरे यहाँ वहाँ कहाँ जाती हो, मैं कहीं नहीं गई थी पापा जी, मेरे पति के लोग भरमाए थे। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूँ ना कि जो स्पिरिट तुम्हारे पति पर है तुम पर अटैक करे, और जो तुम पर है तुम्हारे पति पर अटैक करे, क्योंकि पति पत्नी एक शरीर है। तुम्हारे पति को भरमाया गया, वो दुष्ट आत्मा के अटैक में आया, और वो दुष्ट आत्मा तुम पर अटैक किया। हालेलुया। जब ये बहन को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो ये कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, तुम्हारा सफाई आपने करवाया। मैं मतलब फिर से अल्ट्रासाउंड में गई अपने जेठानी को लेके, और साथ में मैं कहा चलो मैं अल्ट्रासाउंड में मेरी शरीर सूझने लगी थी, तो मैं कहा चलो अल्ट्रासाउंड कराने, मुझे दिक्कत थी तो गई मेरे साथ। मैं सिग्मा में कराई अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में ये दिखा कि बच्चा लपट गया, बच्चा सड़ गया, इसको सफाई करा। ध्यान सुना, और वही बच्चा अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा था। हाँ जी बाबा। और जब सड़ गया तो आ गया। कितने समझ रहे हैं? वही बच्चा पहले तो नहीं आ रहा था अल्ट्रासाउंड में, और जब सड़ गया, जब ये मरने के किनारे पर आई तो अल्ट्रासाउंड में आ गया। फिर से फिर उसके बाद फिर मैं गई, समरो में एक नर्स थी, और मैं बोला गई अपनी जेठानी के लड़का ने, तो भैया मुझे साइकिल में बैठा के ले चलो और मुझे वहाँ छोड़ दो, चाहे तुम चले आना। फिर मैं गई, और फिर वो नर्स देखी अल्ट्रासाउंड, तो बोली कि कहो तो सफाई कर दें। तो हम कहा मैडम जी जो हमके दिक्कत थी आप जो कहें तो कहें, ऐसा है मैं दवा शुरू के बाद से तुम्हारा 2025 तो लगेगा, दवा शुरू कर दूँगी मैं, दवा शुरू के बाद से सब सही हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना की मन में, है परमेश्वर तू परमेश्वर मुझे बचा, हर संकट में मैं विश्वास करती प्रभु मेरा बच्चा सही सलामत हो परमेश्वर। फिर वो दवा दी, मैं तो परमेश्वर मैं ये दवा खाऊं, तेरे ओर से खाऊं, मुझे कोई हानि ना हो। फिर मैं वो 850 की मुझे दवा दी, मैं लाई घर में प्रार्थना की, प्रार्थना करके खाई। फिर मैं प्रभु के चर्च है, प्रभु के दास से बताई और कही कि मुझे ऐसे दिक्कत हुई थी, मैंने कही कि डॉक्टर के पास। अब उसके बाद तुम्हें ऑयल दिया गया था। हाँ, और वो ऑयल खामरा चर्च से लाए थे हम, स्पेशल इन बहनों को दिया गया था जिन्हें बच्चे नहीं होता। खामरा चर्च से हम ऑयल लेकर आए थे। ध्यान से सुनना, उसके बाद जब आपने उस ऑयल को अप्लाई किया अपने गर्भ में, तो हुआ क्या? मैं उस ऑयल को लगाई, जानू पर ले गई मेरे घर, बोली कि लीजिए, आप चली आई थी जल्दी, और पापा जी ने आई थी इस ऑयल को विश्वास के साथ लगाना। तो मैंने शाम की दी, तो मैंने तभी विश्वास की, है प्रभु इसमें तेरी सामर्थ्य परमेश्वर, मैं ये ऑयल को लगाऊंगा पूरी रीति से, मेरा बच्चा मैं ब्लेस हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित हो प्रभु। अभी ध्यान से सुनना, फिर उस ऑयल वो बच्चा सीखा, वो बच्चा जो तुमने कहा, वो डॉक्टर ने कहा कि वो सड़ चुका है, हो क्या रहा है? ध्यान से सुनना, वही बच्चा जो डॉक्टर ने कहा कि सड़ चुका है,
और वो बच्चा वही वाला जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा था और जब दोबारा तो सड़ चुका था, वही बच्चा जब इन्होंने ऑयल को लगाया अपने गर्भ पर, अब रिजल्ट देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ आ रही है नहीं? कोई दूसरी प्रेगनेंसी नहीं, वही परमेश्वर ने वही बच्चे को मुर्दे में जान डाली, सूखी हड्डियों में जान डाली। यीशु के नाम में परमेश्वर ने जीव उठाया और ये बेबी से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 6 सितंबर 2023 को ये बहन बच्चे से ब्लेस हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज अब लोग क्या कहते हैं, जो लोग ताना मारा करते थे अब क्या कहते हैं? पापा जी वो बोलते शर्मिंदगी में रहते हैं, मुझे नजर भी नहीं मिलाते सही से। आपको समझ आ रही है? कह रहे कि मैं तेरा मुंह कभी काला ना होने दूंगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ ना, शर्मिंदगी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी इन जीसस नेम में। हालेलुया। चलो चलो जीसस, ये क्या है? परमेश्वर ने मुर्दे में जान डाली है। हालेलुया। कोई शर्मिंदगी नहीं। जब ये बच्चा इसके गर्भ में था तो तुम्हारा पति कहाँ था? मेरे पति बाहर थे। कहाँ थे? कर्नाटक में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? पर जब इनके पति यहाँ थे तब पता नहीं कितनी घटनाएं इसके गर्भ में घटी। बच्चा सड़ गया, गर्भ में बच्चा ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है। डॉक्टर हैरान हो गए। मैं गवाह हूँ, मैं लेकर गया था, मेरी वाइफ मेरे साथ में, इनको लेकर गए। मूरतगंज में एक मानी जानी दाई गाड़ी थी, मालूम है कि नहीं? उसका खुद का हॉस्पिटल है, उनके पास हम लेकर गए। वो भी हैरान, वो कह रही बच्चा है, कुछ इससे बताएगी। जी पापा वो बोली थी कि बच्चा गर्भ में है, अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं? यहाँ तक कि हम जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारी दादी जिसे कहते हैं हम लोग घर में ना, उन्हें भी हम लोग दिखाए, वो भी कहते कि बच्चा है, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है। और जब अल्ट्रासाउंड में आ रहा है तो सड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? ऑयल दिया गया, एक बहनों को नहीं दिया गया, जितने को बच्चा नहीं होता सबको दिया गया था। बाइबल कहती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अगर आप इस गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना महीना हुआ इसको? 7वां महीना चल रहा है। लड़की है, लड़की है ये, 7 महीने की है अभी। 12 साल के बाद परमेश्वर ने ब्लेस किया कलेसिया। आपकी तारीफ बहुत बड़ी होनी चाहिए। उस बात को परमेश्वर ने खत्म कर दिया यीशु मसीह के नाम में। उस शर्मिंदगी को वो खत्म कर दिया परमेश्वर ने, उस अपमान को खत्म कर दिया परमेश्वर ने। के परिवार के लोग भी कहा करते थे तुझे बच्चा क्या कहते? डरना नहीं, तुम्हें बच्चा नहीं होगा। लोगों से कहते थे, मेरे सामने भी कहते थे, में गाली भी देते थे, गंदी बातें कहते थे। मैं इस प्रेड में पवित्र आत्मा कह रहा है। ऐसा किसी ने डायलॉग मारा था ना कि बाल जाम जाए, अगर तुझे बच्चा हो जाएगा तो गदोरी में बाल, उसके सामने जाना, कहना तेरे गदोरी में बाल जामे या ना जाने, मेरे गर्भ में मेरा बच्चा जम चुका यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर की जो ब्लेसिंग होती है कितनी खूबसूरत है। हालेलुया। उधर देखो इसे, ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, इस बच्ची को तेरे काम के लिए मैं डेडिकेट करता हूं।
कि तेरे काम को करने पाए यीशु मसीह के नाम में, कि अपने माता पिता का नाम परमेश्वर रोशन करने पाए यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी, अपमान, लज्जा इसके जिंदगी का हिस्सा ना हो जीसस ने। और ये धरती पर जब तक जीवित रहे परमेश्वर तेरे काम को खुदावंद करने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता ये रूहों को बचाने वाली बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसके आने से जो अभी नहीं हुआ, आज की प्रार्थना से इनके घरों में बरकत की आशीष को ये घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना तेरा हाथ इस पर आए खुदा। थैंक यू जीसस। और मैं इसे ब्लेस घोषित करता हूं यीशु के नाम में। आमीन।